सैयदा आयशा सिद्दीका, ये बड़ी नसीबों वाली खातून है। ये वो खुशबख्त औरत है कि जिसके घर में हुजरा नूर में दाखिल होके मदीने वाले महबूब कहते थे कि सुकून महसूस करता हो। हुजूर की सीरत बताती है कि हुजूर वहाँ सुकून महसूस करते। हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजूर से दीन लिया और महबूब करीम का सरे नूर उनकी गोद में रहता था जब वो हुजूर से सवालात पूछा करती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमतें हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं और यह हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में मौजूद है। फरमाती हैं कि आमाल नामे 3 किस्म के होंगे क़यामत के दिन। 3 किस्म के आमाल नामे, मुजरिम जो होंगे जुर्म करके आएंगे उनके 3 किस्म के आमाल नामे होंगे। फरमाती हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 किस्म के लोगों के आमाल नामे होंगे। एक वो लोग होंगे, वो वाला मामला होगा जो रब का बंदों का अकीदे के साथ है। अगर कोई बंदा शिरक करके आया होगा तो अल्लाह उस शिरक को कभी माफ नहीं कर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, बाकी वो इसके अलावा जिसको चाहेगा अपने फजल से माफ फरमा देगा। तो एक तो ये अमालनामा क़यामत के दिन होगा जो मुशरिक होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरा सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मामला है हुकूकुल इबाद का, बंदों का बंदों के साथ मामला। किसी ने किसी की जिल्लत कर दी, रुसवाई कर दी, माल दबा लिया, ताना दिया, तकलीफ दी, फरमाया ये दूसरा अमालनामा है। ये भी रब उतनी देर तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं किया जाएगा। और तीसरा फरमाया मामला अल्लाह और बंदों का है, इबादत का मामला है, नमाज का मामला है, रोजे का मामला है। फरमाया उसमें रब बड़ा करीम है, अपने फजल से फैसला करेगा, चाहे तो अजाब दे और चाहे तो अपने फजल से बंदों को माफ फरमा दे, चाहे तो अपने फजल से माफ कर दे। 3 किस्म के मामला क़यामत में होंगे। हुकूकुल इबाद के मामले को दरमियान में बयान किया गया। हम ना जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना छोड़ते जा रहे हैं। मुझे अपनी रोटी अजीज है, मैं बाहर से आया हूँ और मैंने आके घर के अंदर तल्ख बातें शुरू कर दी, सख्त जुमले कसना शुरू कर दिए कि मैं बाहर से आया हूँ, मेरे लिए खाना नहीं पका। मैंने ये देखा ही नहीं कि शायद पकाने वाला बीमार ही ना हो, कि मैंने पूछा ही नहीं कि जो घर के अंदर था वो किसी तकलीफ में ना हो। मैंने ये एहसास ही पैदा नहीं किया कि मैंने बड़ी सख्त बातें अपनी वालदा से कर दी, अपनी अहलिया से कर दी, अपनी बहन से, अपने वालिद से कर दी, लेकिन उनके बारे में मैंने ये तसव्वुर ही नहीं किया कि एहसासात किस किस्म के उनके होंगे। हुकूकुल इबाद के मसले में ना हम लापरवाह हो गए, लापरवाह। हुकूकुल इबाद के मामले में अपने आप को समझाएं, कायल करें, नमाज ज़ौक़ से पढ़े, नमाज शौक़ से पढ़े, नमाज तवज्जो से पढ़े, इसे कभी हल्का ना जाने। लेकिन याद रख लें नमाज मेरा और रब का मामला है, रब का और मेरा मामला है। हो सकता है वो इस मामले में माफी दे दे, लेकिन जिसको उसने मेरी माँ बनाया है ना, उसने कहा है मैंने तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे रखी है, इसको मेरा बाप बनाया है, उसके ताल्लुक से मुझे एहसास होना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के ताल्लुक से एहसास होना चाहिए। हम दाएं बाएं एहसास हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी, बड़ी बड़ी कहानियां। कुछ लोग तो ऐसे पक्के नमाजी हैं कि वो किसी और को नमाजी मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे पक्के हाजी हैं कि दुनिया में सिर्फ वही हाजी हैं, दूसरा कोई है नहीं। कुछ मतलब मैं इस तरह के लोगों को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी तरह के मौलवी कहते हैं फलाना बंदा बेशरा है जी, आप बाशरा है? कहते हैं हाँ मैंने दाढ़ी तो रखी हुई है ना। दाढ़ी का नाम ही सिर्फ शरा नहीं, सच बोलने का नाम भी शरा है, हलाल खाना भी शरा है, हुकूकुल इबाद का लिहाज करना भी शरा। ये क्या बात हुई कि आपने 2 4 5 चीजों को आपने अपना लिया, रखा मैं दीनदार हूं बाकी सारे बेदीन है। आप माहौल का ख्याल करें, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जिम्मेदारियों का एहसास करें और बड़ी जल्दी आप चीजों को समझें। मैं ये करना चाह रहा था कि आपको हर आदमी का एहसास करना है, हर आदमी, और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से आपको चीजों को समझना है, उस पर आपको गौर करना। अब संगी यहाँ मैं खानकाई आदमी हूँ, दोस्त यहाँ आते हैं, कुछ दोस्त मुझे ऐसे भी आके कहते हैं कि सब एक हफ्ता आपके साथ रहना है। मैं कहता हूँ बात आपकी ठीक है,
لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو, گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو, گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں, زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں, اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں, تو بخاری شریف سنیں نا آپ, مسلم شریف سنیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے, بھائی ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, کوئی ہو, جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے, میں نے کہا جی نہیں جا سکتی. حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے, جی نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں, وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی, وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے, وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو, اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بخاری مسلم ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا, وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا, یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے, کہ جہاد کرنا ہے, کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے, کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے. یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے, اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا.